नमस्कार दोस्तों। आज है 18th ऑफ मई और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोग देखेंगे कि आज द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो कवर किए गए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पर्पस से और जनरल अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का जनरल एनालिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ है जो द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर किया गया है, वो जो हमारा अभी तौकते साइक्लोन आया हुआ है अरब सागर में, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, उससे रिलेटेड फर्स्ट न्यूज है। इसमें दिया गया है कि तौकते फरी 6 किल इन महाराष्ट्र। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट में तौकते साइक्लोन अरब सागर से उठा हुआ था, वो धीरे धीरे अभी महाराष्ट्र जो 16 ताप में था वहाँ पर महाराष्ट्र में पहुँचा और इसकी वजह से महाराष्ट्र में 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें कहा गया है कि साइक्लोन बिगिन लैंडफॉल प्रोसेस इन गुजरात। ठीक है, जो लैंडफॉल होगा इस साइक्लोन का, कोई भी साइक्लोन होता है, ठीक है, जब लैंड की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो वो लैंडफॉल करता है। तो लैंडफॉल कहाँ पे होगा इसका, साइक्लोन का गुजरात में हुआ। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया कि अबाउट 1.5 लाख पीपल इवैक्यूएटेड टू सेफर एरिया इन द स्टेट। ठीक है, जो 1.5 लाख लोग हैं गुजरात में, उनको सेफ जगह पे ले जाया गया है, क्योंकि जब लैंडफॉल होता है साइक्लोन का तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाता है उस। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूज इससे रिलेटेड दिया गया है। इसमें कहा गया कि जो साइक्लोन, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जो साइक्लोन ताकते हैं वो बहुत ही सीवियर कंडीशन का है, बहुत ही ज़्यादा उनकी विंड स्पीड है। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो इसकी विंड स्पीड है वह 210 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ माना जाता है, बहुत सीवियर टाइप का साइक्लोन माना जाता है। ठीक है, इसने ये भी बोला है, इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो लैंडफॉल प्रोसेस होगा, ठीक है, वह आफ्टर द जो लैंडफॉल प्रोसेस होगा उसके 3 घंटे के बाद भी ये लैंडफॉल प्रोसेस जो गुजरात में वो चलता रहेगा। तो ये फर्स्ट न्यूज़ था। ठीक है, जो सेकंड न्यूज है वो वेस्ट बंगाल से है कि वेस्ट बंगाल में जो नारदा स्कैम हुआ था 2016 में, उससे रिलेटेड तृणमूल कांग्रेस के 2 मिनिस्टर सहित 4 नेताओं को सीबीआई ने अरेस्ट करा है। ठीक है, सीबीआई ने 2 मिनिस्टर सहित 4 नेताओं को अरेस्ट किया है, वो सेकंड न्यूज़ था। और जो फ्रंट पेज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो फ्रंट पेज के और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो इंडिया की कोविड रिकवरी है, ठीक है, वो तेज़ी से हो रही है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे कि इंडिया रिकॉर्ड 2,31,781 फ्रेश कोविड केसेस एंड 3,207 डेथ। ठीक है, इंडिया की जो केसेज हैं, पॉजिटिविटी रेट है, वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। और जो आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, इंडिया में लगभग 2,30,000 के आसपास, ओवर 2,30,000 फ्रेश केसेज हुए हैं और डेथ कितना हुआ है, 3,207 के। ठीक है, ये मैप दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के द्वारा आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से, ठीक है, एवरेज डेली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, ये जो ब्लू लाइन से दिया गया है, एवरेज डेली टेस्टिंग दिया गया है, वो कितने से दिया गया है, वो हमारा ऑरेंज कलर से दिया गया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो केसेज हैं वो धीरे धीरे फॉल हो रहे हैं। ठीक है, जो सेकेंड न्यूज़ था वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, ये ए फ्यू क्लॉटिंग इवेंट आफ्टर कोविशील्ड जैब। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें चर्चा का विषय है। वैक्सीन हेजिटेंसी का एक मेन रीजन हो सकता है। ठीक है, तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर, ठीक है, 16 ताप में, अभी 17 ताप में, मीन्स कल ही एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि जो इंडिया में कोविशील्ड जो वैक्सीनेशन हो रहा है, क्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, स्पेशली जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड में एग्जामिन करा गया तो रिसर्च में पाया गया कि कोविशील्ड में स्पेशली क्लॉटिंग हो रही है। क्लॉटिंग बहुत ही माइनस्कल है। ठीक है, माइनस्कल
क्लॉटिंग हो रही है, मतलब बहुत ही कम क्लॉटिंग हो रही है, बट बहुत ही कम हो रही है। इन्होंने बोला है देयर इज ए मिनिस्कल बट डेफिनेटिव रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट, मीन्स हो रही लेकिन बहुत ही कम हो रहा, ब्लड क्लॉटिंग के इवेंट हो रहा है। इन्होंने बताया है कि जो 0.6 पर मिलियन डोजेज में, ठीक है, जो कि अगर देखें यूके में 4 था पर मिलियन, ठीक है, पर मिलियन डोजेज में 4 क्लॉटिंग के इवेंट केसेस पाए गए थे यूके में, और जर्मनी में 10 इवेंट्स ऑफ या 10 केसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग वर फाइंड आउट पर मिलियन डोजेज, ठीक है। तो ये सामान्य वाली जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कि इंडिया में स्पेशली कोविशील्ड से जो वैक्सीन लग रहा है उसमें क्लॉटिंग हो रही है, लेकिन क्लॉटिंग बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द जर्मनी एंड यूके में 4 केसेज पर मिलियन, जर्मनी में 10 केसेज पर, ठीक है। इसके बाद एक न्यूज है दिल्ली से रिलेटेड, दिल्ली रिपोर्ट लेस देन 5000 केसेज, ठीक है। दिल्ली में पिछले 7-8 दिनों से जो केसेज हैं कोरोना के केसेज बहुत ही तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, ठीक है। एक समय ओवर 28,000 केसेज पर रिपोर्टेड इन दिल्ली, ठीक है, 22 अप्रैल था उस समय। इसके बाद से केसेज धीरे धीरे डाउन हो जा रही हैं, और रिसेंटली 17 मई को 4,524 न्यू केसेस फाइंड आउट हुए थे, जिसमें हमने देखा कि 340 डेथ हुए थे, ठीक है। तो ये डेटा है, इसको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज है फर्स्ट पेज का वो ये है, ठीक है, जॉब लॉसेस बोर्ड इल फॉर इकोनॉमी, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो पैंडमिक है, ठीक है, पैंडमिक की वजह से जॉब लॉस हो रहे हैं, और ये जॉब लॉस इकोनॉमी के लिए बहुत ही इल फॉर इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी को डाउनग्रेड कर रहा है, इकोनॉमी के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो रहा है, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अप्रैल्स लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है दैट इज द लोअर देन मार्च 2020, ठीक है। ये रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, राइट। उसके अनुसार इसने बताया है कि जो सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस है उसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करा, ठीक है। अब यहाँ हमें कुछ चीज़ों की समझने की ज़रूरत है कि इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट से क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि पहले डेटा देखते हैं, ठीक है, कि अप्रैल में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था। तो रिपोर्ट के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो मार्च में 6.5 था, ठीक है, मार्च में 6.5 था, जो कि बढ़कर अप्रैल में 8% हो गया, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार। इसके अनुसार जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो था अप्रैल में वह 40% था, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो इज अबाउट 2 परसेंटेज पॉइंट बिलो व्हाट वाज बिफोर अप्रैल 2020, ठीक है। अप्रैल 2020 में जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो था वो कितना था, वो अबाउट 42% था, जो कि अप्रैल 2021 में हो गया 40%, राइट। अब हमें देखते हैं कि पोस्ट लॉकडाउन में जो रिकवरी हुआ था, हमने देखा कि जब पहली वेव आई थी कोरोना के तो उसमें लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें भी हमारे कई लोगों के जॉब गए थे, ठीक है, लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो कम हुए थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था। लेकिन आफ्टर द लॉकडाउन, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो रिकवरी बहुत तेज़ी से हुई और इकोनॉमी बहुत तेज़ी से हमारी इम्प्रूव हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर पूछा गया है कि बट डिमांड है क्या। इसका रीज़न ये है कि डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, चाहे फार्मल सेक्टर की बात करें, इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें। उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के पास जो परचेजिंग पावर थी वो उनके पास नहीं रह गई, परचेजिंग कैपेसिटी कम हुई, तो लोगों ने परचेज करना, एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंड करना उसको रिड्यूस करा। इसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड भी कम हुई, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि 90% फैमिलीज हैव सीन इनकम श्रिंकेज। ये हमें समझ में कि ड्यू टू द कोरोना वायरस फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं,
90% पीपल जो थे उनको इकोनॉमी श्रिंकेज हुआ, कम हुआ, घटा हुआ, ठीक है। चाहे रियल इकोनॉमी, इसमें जैसे रियल इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन की बात है, डोमेस्टिक डिमांड। एक बात हमको याद रखनी होगी, जो इंडिया की इकोनॉमी 2014 टू 19 के बीच ग्रोथ हुई थी, मेनली अगर देखा जाए कि 2014 टू 2018 के बीच, उसका मेन रीजन था डोमेस्टिक कंज्यूमशन, ठीक है। इंडिया के जो डोमेस्टिक कंज्यूमशन था बहुत ज़्यादा बढ़ा, उस समय बढ़ा था, तो इसीलिए कहा जाता है कि 2015 टू 18 के बीच जो इंडियन इकोनॉमी बढ़ी थी वो मेनली डोमेस्टिक कंज्यूमशन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि अगर कंज्यूमशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी। कंज्यूमशन बढ़ाने के लिए लोगों की परचेजिंग पावर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों के हाथ में हमें मनी देना होगा, मतलब वी हैव टू पुट द मनी इन द हैंड ऑफ पीपल बाय विच दे कैन बूस्ट देयर परचेजिंग पावर। बाय बूस्टिंग द परचेजिंग पावर, डिमांड क्या होगा, इम्प्रूव होगा, डिमांड होगा, डिमांड बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो मार्च में, ठीक है, 2019 2020 बीच, वहाँ पे जो लोगों की जॉब थी कितनी थी, वहाँ पे लोगों की जॉब थी 85.9 मिलियन जॉब, ठीक है, जो कि अप्रैल में 3.4 मिलियन जॉब लॉस्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम देखें अप्रैल 2021 में 73.3 मिलियन जॉब ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे डेटा समझने की बात है, कैसे कैसे जॉब लॉस हो रहे हैं, ठीक है। 85.9 मिलियन जॉब्स थे 2019-20 ऑफ अप्रैल, बट जस्ट 73.3 मिलियन जॉब्स रह गए अप्रैल 2021 में। ये देयर इज ए वेरी डिवास्टेटिव सिचुएशन रिलेटेड टू जॉब या रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें कि जो इंडिया सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है कंट्री में, उससे रिलेटेड कई याचिकाएं हाई कोर्ट में पड़ी हैं, उससे रिलेटेड न्यूज है, ठीक है, ये दिए गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज अगर देखें तो आर्टिकल ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे हम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज है और ये हमारी खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले लोगों के, बच्चों या जो भी दे रहे हैं एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इसमें सबसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप ए लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है। देखो जो भी इंडिया में होता है, ठीक है, बाई कैमरलिज्म है, जिसमें से एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है स्टेट के अपर हाउस होता है, ठीक है, ये परमानेंट हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट। सेकंड, इसको डिजॉल्व नहीं करा जा सकता, ठीक है, सेकंड। थर्ड, कि जो लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं, ठीक है, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो जिसे विधानसभा बोला जाता है, जो लोअर हाउस होता है स्टेट का, उसके मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं, ठीक है। जितने मेंबर विधानसभा में होते हैं उसके 1/3 मेंबर ही लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद ये भी समझने वाली बात है कि जो आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडिया में आर्टिकल, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 169 है, दैट डील्स विद द क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, राइट। इसके बाद मिनिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो मिनिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो 40 है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में वहाँ पे 36 था, लेकिन अभी तो आफ्टर द जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ विधानसभा, मिनिमम 40, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो क्रिएट करने की अथॉरिटी वो पार्लियामेंट के पास है,
लेकिन इसको पहले स्टेट द्वारा पार्लियामेंट के पास भेजा जाता है। तो स्टेट में क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास कराया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस 2/3 ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। ठीक है, ये कहा कि 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, कौन सा हाउस, विधानसभा, प्लस 2/3 ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर इन द हाउस। इससे जब पास करके गवर्नर के पास भेजा जाता है, गवर्नर उसको राष्ट्रपति के एसेंट के पास भेजता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब पार्लियामेंट या राष्ट्रपति की एसेंट मिल जाती है, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट मेनली पार्लियामेंट की एसेंट मिलती है, तो उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार उठता है कि निम्न में से किस स्टेट में, कौन कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, कई बार विभिन्न यूपीएससी में, यूपीपीएससी में भी, सीजीएल में भी पूछा गया कि किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। तो अभी 6 स्टेट हैं, ठीक है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनमें से बता देते हैं। ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसके बाद कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया। ठीक है, इन 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल यूनिंग के वीडियो में आएगा। ठीक है, एडिटोरियल में क्या है, काउंटिंग द कोविड टॉल इन इंडिया, जो कोविड की मोर्टेलिटी हो रही है डेथ ड्यू टू द कोविड, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल लिया गया है। ठीक है, अनवारंटेड अरेस्ट, जो हाल ही में अभी अरेस्ट हुए हैं दिल्ली में कई लोग, पोस्टर जो की वजह से, उससे रिलेटेड आर्टिकल दिया गया है। इसके नीचे जो दिया गया है आर्टिकल, बाइडेन पुश बटन टू वेस्ट एशिया डिप्लोमेटिक रीसेट। ठीक है, हाल ही में जो क्राइसिस हुई है वेस्ट एशिया में, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसको यूनियन की वीडियो में डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है, हमने फर्स्ट पेज में ही देखा, आर्म फोर्सेज ऑन अलर्ट एट ताउकते बिगिन लैंडफॉल। ठीक है, क्योंकि जो साइक्लोन ताउकते हो बिगिन टू लैंडफॉल इन गुजरात में लैंडफॉल होगा, इसलिए आर्म फोर्सेस को अलर्ट पे रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने एक नए डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया है, मलेरकोटला। ठीक है, मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब का 23rd डिस्ट्रिक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में विषय में, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि निम्न में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट पंजाब का 23rd डिस्ट्रिक्ट है, तो ये मलेरकोटला है। ये इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी क्रिएशन की मंजूरी दी है, और यूपी के जो सीएम हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस पर स्ट्रांग क्रिटिसिज्म किया था। ठीक है, ही उन्होंने बोला था कि अपेजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हाउ एंड वाई क्रिएटिंग ए डिस्ट्रिक्ट, किसी डिस्क को क्रिएट करने की क्या प्रक्रिया है और किसके पास पावर है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि कैसे, किस प्रोसेस के द्वारा ये क्रिएट किया गया। ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया है, जो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेरी द लिमिट्स एंड अल्टर द नंबर ऑफ तहसील डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीजन इनटू व्हिच द स्टेट डिवाइडेड। ठीक है, ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के अंतर्गत करा गया। ठीक है, यहाँ बताया गया कि जो क्रिएटिंग पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट और अल्टर और एबोलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेस्ट विद इन द स्टेट गवर्नमेंट में ही होता है। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सोल अथॉरिटी है। ठीक है, अगेन जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये नारदा स्टिंग
जो केसेस हुआ था, ठीक है, स्कैम हुआ था नादा स्कैम, उससे रिलेटेड है, ठीक है। मदन मित्रा एंड फरियाद हाकिम सहित 4 लोगों को अरेस्ट करा गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ ACI मेंबर्स बाय कॉलेजियम, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करती है, वो एक कॉलेजियम के द्वारा क्या किया जाए, अपॉइंट किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, जो आगे चलकर डिस्कशन का मैटर हो सकता है, ठीक है। ये और बड़ा न्यूज बन सकता है, ठीक है। इसको याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें याचिका में दायर करा गया है कि ACI के मेंबर एक कॉलेजियम के द्वारा, क्योंकि अगर कॉलेजियम के द्वारा ये लोग अपॉइंट होंगे तो बायसिंग जो गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट होते हैं उसकी जो संभावना वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो इम्पोर्टेंट न्यूज करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें है DRDO ड्रग लॉन्च फॉर इमरजेंसी यूज है। DRDO ने हाल ही में 2DG, जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है, 2-ऑक्सी-डी ग्लूकोज डेवलप किया है, ठीक है, और उसको इमरजेंसी यूज के लिए अभी लॉन्च किया है। ये डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज 2DG ये एक ओरल है जिसको एक घोल के रूप में, ठीक है, दिया जाएगा। ये एक यहाँ पे कंडीशन दिया है, जो सिवियर कंडीशन है, जिसके सिवियर कंडीशन है कोरोना वायरस को, उनको ही ये ड्रग दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना होगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसने डेवलप किया है, तो DRDO ने विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, DRDO ने किया है। और जो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज है, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है, ठीक है, ये दोनों मिल करके DRDO और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ये इसको डेवलप करेंगे, ठीक है, और लॉन्च किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है। यहाँ पर दिया गया यूपी पुलिस स्टार्ट पेट्रोलिंग द गंगा, ठीक है। अभी हाल ही में ये न्यूज आया था कि कई डेड बॉडीज जो गंगा में बहा दी गई हैं, ठीक है। अबाउट 200 डेड बॉडीज हैज बीन रिकवर्ड इन द रिवर गंगा, ठीक है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए नॉट टू गंगा में बॉडी को फेंक ना प्रवाहित करें, यूपी पुलिस गंगा में पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिससे लोग उस डेड बॉडीज को गंगा नदी में ना फेंकें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज है इसमें दिया गया है, ठीक है, 4.32 लाख रेलवे स्टाफ वैक्सीनेटेड किए गए हैं अभी तक, ठीक है, क्योंकि अबाउट 1000 रेलवे स्टाफ की डेथ हो चुकी है ड्यू टू द कोविड-19, राइट। यहाँ पर मोदी अर्ज मोर डॉक्टर टू ऑफर टेलीमेडिसिन सर्विस, ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया में डॉक्टर की स्केरिसिटी है, लोग डॉक्टर्स की बहुत कमी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर को अर्ज किया है कि टेलीमेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा शुरू किया जाए, जिससे लोगों को, दूर दराज के लोगों को आसानी से जो समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज एक और है, स्टेट शोइंग इंटरेस्ट इन स्पुतनिक वी, जो रशियन वैक्सीन है, कई स्टेट उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्पुतनिक वी इंडिया में हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिल करके बनाया जा रहा है अभी तक, ठीक है। स्टेट ने 1.5 लाख डोजेज जो है, ठीक है, वो आ चुकी हैं। दूसरी इसकी जो रेट है वो 995.40 रुपीज सेट करा गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग 5% ऑफ GST, राइट। ये है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, रेमडेसिविर की जो प्रोडक्शन है उसको स्टेप अप किया गया है, ठीक है, ये है। सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूज है, इजराइल स्ट्राइक हिट गाजा टनल एज डेवलपमेंट वर्क फॉर सीज फायर, ठीक है। इसमें दिया है कि जो टनल है हमास के द्वारा उस पर इन्होंने अटैक करा है, और ये
जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन दैट वो एस्केलेट ही होते जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो इसमें चर्चा का विषय बना हुआ है, इज इंडियाज पैलेस्टाइन पॉलिसी इवॉल्विंग। इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हाल ही में अभी कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें इंडिया ने संडे को जो हुआ है उसमें पैलेस्टाइन को सपोर्ट करा है, लेकिन विदाउट एनी रेफरेंस टू जेरूसलम बॉर्डर, राइट। उन्होंने पैलेस्टाइन को तो सपोर्ट करा इस कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उन्होंने कोई बॉर्डर को रेफरेंस नहीं करा है। ये टी.एस. त्रिमूर्ति हैं जो कि इंडियाज एम्बेसडर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। ये आप लोग बढ़िया एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, पूछ करके वीडियो को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, चाइना स्टेप अप वैक्सीनेशन टू 14 मिलियन डोजेज इन 1 ईयर, ठीक है। चाइना ने वैक्सीनेशन की अपनी जो स्पीड है उसको इतना बढ़ाने के लिए स्टेप करा है, और उसने एक कैपेसिटी डेवलप करा है कि एक दिन में 14 मिलियन डोजेज एडमिनिस्ट किया जा सके, डोजेज लोगों को दिया जा सके, ठीक है। अगेन जो अफगान हु हेल्प द यूएस नाउ फियर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। देखो इसमें यह दिया गया है कि ड्यू टू द जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो जैसे ही अफगानिस्तान से बाहर होते तैसे अब जो लड़ाई है तालिबान के खिलाफ अफगान की वो अकेला पड़ जाएगा। इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है, ठीक है। ये है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन के जो समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ईरान टू डेवलप फरजाद बी गैस फील्ड डोमेस्टिकली डंप इंडिया, ये इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जो ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड है वो इंडिया का जो इंडियन नेचुरल गैस, ठीक है, ONGC होता है, इंडियन नेचुरल गैस जो कॉरपोरेशन है उसकी जो फॉरेन आर्म है जिसको बोलते हैं विदेश लिमिटेड, उसने 2000 में मीन्स 2000 में इस गैस फील्ड को डिस्कवर किया गया था और ये ऑपरेशन कर रही थी वहाँ पर। लेकिन हाल ही में जो पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ ईरान है उन्होंने बोला है कि वो खुद डोमेस्टिकली ही इस फरजाद बी गैस को डेवलप करेंगे, जो कि इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ड्यू टू द सैंक्शन ऑन ईरान इंडिया और ईरान के बीच जो रिलेशन है वो इसमें स्ट्रेन कंडीशन में है, ठीक है। इसलिए जो फाइनेंशियल ऐड है और दूसरे प्रकार के ऐड है दैट वर गिवन टू ईरान बाय इंडिया, वो अभी नल के बराबर में पूरे जीरो के बराबर हो चुके हैं। इसलिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस ईरान को हो रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों के बीच जो रिलेशन है वो अभी सही नहीं है। इसलिए ईरान ने खुद ही इसको डेवलप करने के लिए साइन किया है डोमेस्टिक जो आर्म्स है उसके, और ये इंडिया के लिए एक प्रकार से बहुत ही बड़ा सेटबैक है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा इकोनॉमी पोर्शन है। इकोनॉमी पोर्शन में इसमें बताया कि डिमांड टेक बिग हिट ऑन सेकेंड में, ठीक, बताया गया कि जो डिमांड है बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर मॉडरेट थ्रू अप्रैल में एज कोविड-19 केसेज ओवरवेल्म इन इंडिया। RBI ने एक बुलेटिन जारी करके बताया है कि जो डिमांड है वो पूरी तरीके से हिट कर चुकी है। हिट बोले तो मतलब पूरी तरीके से प्रभावित हुई ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से, ठीक है। अप्रैल मई की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड गिरा हुआ है। ये RBI ने हाल ही में भी बुलेटिन जारी किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है, सेंटर सीज नो इम्पैक्ट ऑन एयर इंडिया सेल फ्रॉम केर्न सिटी। जो इंडिया और केर्न एनर्जी के बीच जो विवाद चल रहा है, ठीक है, ड्यू टू द टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूटेड है, उसमें केर्न एनर्जी को सिंगापुर में जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसमें विक्ट्री मिली थी केर्न एनर्जी को, बट इंडिया ने उसको हायर कोर्ट में क्या करा है, अप्लाई करने के बारे में सोच रहा है। बट केर्न एनर्जी ने क्या बोला है कि जो फॉरेन एसेट है इंडिया के वो उसको कैप्चर कर लेगा, और इसी परपेच में उसने बोला था कि एयर इंडिया जो है उसको एयर इंडिया को कैप्चर करेगा। तो इसी पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि सेंटर सीज नो इम्पैक्ट ऑन एयर इंडिया सेल फ्रॉम केर्न सिटी, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज है ये है जो इन्फ्लेशन है, होल प्राइस
इन्फ्लेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंडिया का बढ़ गया, 10.5% हो गया। ये मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि वैसे ही लोगों के पास ड्यू टू द कोरोना वायरस कैप इनकम लॉस, वो इनकम रिड्यूस हो गया है, जॉब लॉस, और उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो 10.5% बढ़ गई है। ये बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है। बताया गया कि इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री फ्रेश आर सेंटर्स टू रेशनलाइज फ्यूल टैक्सेज में जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से भी फ्यूल की प्राइसेस 100 रुपये, कई कई जगह पे देखेंगे तो अब 100 रुपये से ज़्यादा हो गए। ठीक है, जो इंडस्ट्री उन्होंने बोला है गवर्नमेंट से कि आप रेशनलाइज करो जो फ्यूल पे टैक्स हो गए। इसमें बताया गया कि इन्फ्लेशन ऑन होल प्राइस इंडेक्स क्विकन टू रिकॉर्ड हाई 10.5% इन अप्रैल फ्रॉम 7.4% मार्च, 4.8% इन फरवरी में 4.8% था इन्फ्लेशन होल प्राइस इंडेक्स, एंड 7.4% किस में था, अब मार्च में था, लेकिन अप्रैल में 10.5% हो गए। ठीक है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, होल प्राइस इंडेक्स जो था, होल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात करें तो फ्यूल एंड पावर में मोर देन डबल हो गया। ये हमें देखना होगा कि फ्यूल और पावर में अप्रैल 2021 में एज कम्पेयर टू मार्च 2021, मार्च 2020 में 2.25% था, लेकिन अप्रैल में 20.94% हो गया। ठीक है, तो ये न्यूज इम्पॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, हाँ एक नया ये है जो स्पुतनिक वैक्सीन है, ये बोला है शिल्पा यूनिट टू मेक स्पुतनिक वैक्सीन। स्पुतनिक वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, लेकिन जो शिल्पा मेडिकेयर है उसने भी अनाउंस करा है कि वह डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ मिल करके स्पुतनिक वी वैक्सीन को निर्माण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज है, राफेल नडाल विंस रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 10th टाइटल। ठीक है, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के जो बैटिंग कोच हैं वो नियुक्त किए गए हैं फार्मर इंडियन ओपनर शिव सुंदर दास। हाल ही में रमेश पवार को इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो हेड कोच कौन है इंडियन वुमेन टीम के? रमेश पवार, और बैटिंग कोच शिव सुंदर दास। राइट, तो इस तरीके से आज के पेपर में द हिंदू न्यूज़पेपर जो इम्पोर्टेंट न्यूज हुए थे वो एक जनरल डिस्कशन हो गया है, और जो एडिटोरियल है वो यूनियन की वीडियो में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।